गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया? तो चल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जी का वैल्यू 9.8 वाला, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमारा क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। मतलब कोई भी चीज़ हमारा आसमान से नीचे की ओर गिरेगी ना, मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 9.8 ही होगी। चाहे वो 10 kg का हो, 20 kg का हो, 50 kg का हो या 100 kg का हो, उसकी एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना कि कोई 1 kg का होगा और 100 kg का होगा, ठीक है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़ कि इट इज़ जस्ट बिकॉज इट इज़ जस्ट बिकॉज क्या बोल सकते हैं, मतलब हम लोग मास का देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। मतलब कि अर्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो हमारा बॉडी का जो मास है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हमारा अर्थ पे कोई मतलब क्यों इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारा अर्थ पे? इसके पीछे क्या रीजन है कि हमारा इफेक्ट नहीं पड़ रहा? एक मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो देखो भाई, एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तो अगर अर्थ की मास की बात करते हैं अपन, अगर अर्थ की मास की बात करते हैं तो वो क्या है? 6 × 10⁻24 kg। और हमारा बॉडी का मास क्या हो सकता है? हमने क्या बोला? 1 kg, 10 kg, 100 kg। क्या कोई इफेक्ट जा रहा है क्या? इसके सामने ये कितना है? नेग्लिजिबल अमाउंट है ना भाई। ये कहाँ 6 पे कितना सारा जीरो लग रहा है, 24। और ये देख लो, तो कोई कोई वैल्यू ही नहीं है इसका। तो इसीलिए हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ पे कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, इसका मतलब वहां पे मास का जो इफेक्ट है, जो मास का इफेक्ट है वो एकदम नहीं हो रहा है। मतलब जो बॉडी का जो मास है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, एक पॉइंट लोग डाल के लिख लेना, नोट डाल के, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depends upon mass of the body। मतलब वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको चीजें। अभी देखो, इसके आगे हम लोग देखेंगे। अभी लास्ट क्लास में हमने एक बताया था, जब हम लोग जी का वैल्यू निकाल रहे थे तो हमने कुछ ऐसा बोला था कि अर्थ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आर का वैल्यू यही कंसिडर करते हैं। हम लोग कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो हम लोग ये पूरा कंसिडर नहीं करते, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ही कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ का जो है, और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कितना होगा? राउंड अबाउट 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में भी जाएंगे तो थोड़ा सा स्लाइड चेंज आएगा, 1 किलोमीटर में भी जाएंगे तो थोड़ा सा स्लाइड चेंज आएगा वैल्यू का, उससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग जब बहुत ज़्यादा चेंजेस करने लगते हैं तो हमारा जाके जी का वैल्यू में डिफरेंस आता है। आप लोग एक चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारे जितने भी स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं, वो आपने एक चीज़ देखा है, वो सारे हमारे स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन जो होते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा इसके पीछे का रीज़न, ये सारे हमारे इक्वेटर के पास होते हैं, ठीक है। जितनी भी कंट्री होगी, जितनी भी कंट्री होगी, चाहे वो कंट्री रसिया क्यों ना, वो भी अपना स्पेस लॉन्च स्टेशन यहीं पे लाके बनाएगा, इसी आसपास ही कहीं पे लाके वो स्टेशन बनाएगा। जो आप लोग सुनते हो ना कि लोग क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड खरीदते हैं बड़े बड़े कंट्री, वो इसी काम के लिए। और एक तो आप सुने होंगे कि जो स्टेशन होता है स्पेस स्टेशन, वो हमारा पोल पे होता है, ठीक है। जो स्पेस स्टेशन होते हैं वो हमारा पोल पे होता है, जैसे इंडिया का भी है,
इसका नाम शायद स्त्री है, एक का नाम, और नहीं गंगा भी है, स्त्री भी है शायद, अब तो सर्च कर लेना, ठीक है, मुझे अच्छे से याद नहीं है तो मेरा जीएस कमजोर हो गया है। चलो, तो सारे कंट्री का जो होता है हमारा वो इक्वेटर के पास होता है। अगर जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल देखो कि इंडिया में जितना भी हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है तो वो सारा कहाँ से होता है, मोस्टली श्रीहरिकोटा से होता है, श्रीहरिकोटा से होता है। कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर से हम लॉन्च कर रहे हैं? हम लोग कहाँ से लॉन्च करते हैं? श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं। तो आखिर हम लोग श्रीहरिकोटा से क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ वो जो श्रीहरिकोटा है ना, वो हमारा इसके नज़दीक में है, ठीक है, इक्वेटर के नज़दीक में जो हमारा इंडिया है। तो ये देखो कुछ ऐसे ऐसे करके है, ये हमारा एक क्या है, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ऐसे करके कुछ है हमारा इंडिया। तो मतलब ये जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो है ना, आपने 8 डिग्री चैनल के बारे में पढ़ा होगा है ज्योग्राफी में, 8 डिग्री चैनल। तो ये जो है हमारा 8 डिग्री चैनल जो है ना यहाँ पे, तो अभी ये 0 डिग्री है, यहाँ से 8 डिग्री के पास डिस्टेंस पड़ रहा है। तो क्या ये ज़्यादा है क्या? ज़्यादा नहीं है ना। इसलिए हम लोग का जितना भी लॉन्चिंग स्टेशन है सब हमारा श्रीहरिकोटा में ही है, ठीक है। यानी तो फिर पारादीप उड़ीसा में, ठीक है, श्रीहरिकोटा यानी तो पारादीप के पास है। आखिर ऐसा क्यों, यहाँ पे क्यों? क्योंकि आप देखो अर्थ जो है ना हमारा, कुछ अंडाकार शेप का है। तो आप देखो यहाँ पे जो है इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस जो सेंटर होता है, सेंटर में क्या होता है, वो फैलता है, मतलब ये दबा हुआ है, सॉरी ये ऐसे करके दबा हुआ है, ऊपर से चपटा है, ठीक है, ये ऐसे करके है कुछ, ये दबा हुआ है। तो सेंटर पे क्या है हमारा, रेडियस ज़्यादा है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ पे हमारा क्या है, रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ अर्थ पर रेडियस ज़्यादा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जी का वैल्यू इस वाले पॉइंट को लेके अगर बात करें तो यहाँ से देखो इक्वेटर पे मतलब पे ज़्यादा होगा पोल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वेटर पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये ज़्यादा है पोल से, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जितने भी लॉन्चिंग स्टेशन हैं तो हम लोग नोट में लिख सकते हैं, ऑल द लॉन्चिंग स्टेशन आर built at built near the equator। जितने भी हमारे लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ बनते हैं, इक्वेटर के नज़दीक में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझो, अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे जी का वैल्यू, देखो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लिख सकते थे, एनसीईआरटी में नहीं पता है कि नहीं। देखो कैसे वेरिएशन करती है। अभी हम लोग नॉर्मल लेवल पे है तब तो जी का वैल्यू ठीक है, जैसे हम 200 किलोमीटर अबव जाएंगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो हमारी जी का वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी पहले क्या थी, 8 थी, 0.6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर 1000 पे जब जाते हैं क्या हो जाएगा, 7.34। मतलब देख लो तुम, हम कहाँ ये जो बोल रहे थे क्यों हम लोग आर का वैल्यू 64 मतलब वो लेते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई साहब क्या है यहाँ पे, आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 किलोमीटर भाई, 200 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना, 200 किलोमीटर तो कितना डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। 6400 किलोमीटर जो था, 6400 क्या था किलोमीटर जो था, उसमें 200 ऐड करेंगे तो फिर 66 हो गया ना। 200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन 6400 में 1 मीटर ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू पड़ना है, 2 मीटर ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू पड़ना है, इनफैक्ट 1 किलोमीटर भी ऐड करते तो क्या वैल्यू पड़ना है। जब 200 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था 9.83 मतलब 0.6 का, 1000 में 7.34, ठीक है। 5000 जाएंगे तो
3.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20,000 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर जब 30,000 में जाएंगे तो मतलब अगर अभी हमें क्या दिख रहा है कि अब ये नेग्लिजिबल अमाउंट में जा रही है, अब ये नेग्लिजिबल अमाउंट में जा रही है, तो इसका मतलब अर्थ जो अपनी तरफ पुल लगा रहा है ना वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, वो अब बहुत कम हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये भी समझ में आ गई होंगी कि एक्सीलरेशन कैसे कैसे डिफरेंट करता है हाइट पे। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा डिफरेंस करता है। और हमारा लॉन्चिंग स्टेशन इक्वेटर पे ही क्यों बनाता है? क्योंकि वहाँ पे आर का वैल्यू इंक्रीज करता है। अभी जी आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये तो डेफिनेटली सी बात है डिक्रीज करेगा ना। तो द वैल्यू ऑफ जी, the value of g goes on decreasing when we go above the earth surface। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सबको चीज़ें? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा ग्रेविटेशनल जो है ना जी का वैल्यू, ये मून पे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुड बाय एंड टेक केयर।